दोस्तों, महाराज जी का सत्संग आप लोग कई बार सुने हमारे चैनल के माध्यम से। और महाराज जी का परिचय तो आप लोग जानते होंगे। भगवान सभी दर्शकों की तरफ से एक बार पुनः आपके चरणों में बारंबार दंडवत। थोड़ी सी सेवा लेके आए थे प्रभु। जय सीताराम प्रभु। खुश आपको भी प्रणाम, आशीर्वाद, और सभी भक्तों को, देखने वालों को, सबको हमारा आशीर्वाद। प्रभु, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में भक्ति को सबसे सरल मार्ग क्यों बताया है? भक्ति को जितना सरल कहा गया उतनी भक्ति सरल नहीं। भक्ति के लिए कहा गया कि भक्ति ज्ञान रूपी तलवार हो और वैराग्य की ढाल हो, और जय पाइए तो हरि भगत देखी खगेश विचार। वो कहते हैं कि काम क्रोध रिपुमार, जय पाइए तो हरि भगत देखी खगेश विचार। ज्ञान की तलवार और अपने आप को बचाते हुए काम क्रोध लोभ आदि से, और वैराग्य की ढाल। भाई अगर आप युद्ध में जाएंगे और युद्ध में वैराग्य रूपी ढाल नहीं है तो कोई भी तलवार मार सकता है। तो तलवार तो ज्ञान की हो और वैराग्य की ढाल, और जय पाइए तो हरि भगत देखी खगेश विचार। और अगर उसमें आप जीत जाएं तो हरि भक्ति है। इतनी साधारण भक्ति नहीं है। जो ऊपर जो कहते हैं ना, वो उसको विचार नहीं कर पाते। भक्ति बहुत कठिन है, और ज्ञान के बाद भक्ति का नंबर है। पहले ज्ञान के बाद भक्ति। नहीं तो भक्ति के बाद ज्ञान होना चाहिए, पर नहीं, पहले ज्ञान। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है अपने स्वरूप का बोध, अपने स्वरूप का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। ये ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, चेतन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव जो इसमें है हमारे आपके सबके शरीरों में अविनाशी है। इसका कभी नाश नहीं होता। इसमें जो ये हमारे शरीर में जैसे कपड़े हैं, वैसे उस आत्मा जीवात्मा में ये जो हम वस्त्र ओढ़े हुए हैं, मनुष्य का शरीर, घोड़े का शरीर, गधे का शरीर, मूस का शरीर, किसी का शरीर ओढ़े हुए हैं। ये वस्त्र अलग अलग प्रकार के हैं, पर इन वस्त्रों में तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। ये वस्त्र ओढ़े हुए, और वस्त्र जो ओढ़े हुए है तो अपने उन वस्त्रों में ये वस्त्र को ही मैं मान बैठा, जबकि ये वो है नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का अंश है, जीव अविनाशी है। चेतन, ये चेतन है, जड़ नहीं। अमल, इसमें किसी प्रकार का कोई मल विक्षेप पाप वगैरह जीव में नहीं है। चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज में ही सुख का समुद्र है। सो माया बस बंधो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। इसमें माया का जब पर्दा पड़ गया, माया के अंडर में जब आ गया, सो माया बस फंसो गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। ये जैसे तोता और बंदर शिकारी पकड़ता है, उसी प्रकार ये जीव भी। एक कथा आपको थोड़ी छोटी से ले लेता हूँ। बिल्कुल। जैसे तोता को कैसे पकड़ते हैं? इधर एक डंडा गाड़ा और इधर एक डंडा गाड़ा, दो तरफ, बीच में एक डोरा लगा दिया, और डोरा लगाने के बाद बीच में दाने नीचे बिखेर दिए, और पक्षी आए तोता और उस डोले में बैठे, और डोरा में जहाँ बैठे पतला होने के कारण वो मुंडी उनके नीचे और पैर उनके ऊपर हो गए। तो तोता ये समझता है कि मुझको पकड़ लिया, सो वो छोड़ता नहीं। चाहे तो भाग सकता है, पर वो छोड़ता नहीं। तो जब छोड़ता नहीं, वो आता है
जो बहेलिया है उसको पकड़ के ले देते हैं। इसी प्रकार बंदर का भी है। बंदर को धीरे धीरे जो शिकारी आता है तो उसमें जो खोल होता है, खोखला, जैसे महुआ का खोखला, नीम का खोखला या अन्य उसका, उनमें दाने डालता है और बंदर को ललचाता है। और जब बंदर को डाल करके वो चला जाता है, खाता रहता मूंगफली, तो वो देखता है बंदर कि इसमें डाला है, तो जाएगा उसमें हाथ डालेगा और हाथ डाल दिया, मुट्ठी से बांधा तो मुट्ठी उसकी निकलती नहीं, तो वो समझ लेता है कि मुझको पकड़ लिया। इसी प्रकार कोई किसी को पकड़े बांधे नहीं है, अपने आप आपने मुट्ठी में मूंगफली पकड़ लिया है और छोड़ते नहीं, तो बंधो कीर मरकट की नहीं। तो इस प्रकार कहा। और कहता अस संजोग ईश जब करई, कदहु तबहु कदाचित सो निर्वरई। पर उससे कहते छूटा कैसे जाए महाराज, बंध तो गए, बंधे नहीं हो, पर आपके मन बुद्धि इंद्रिय विचारों ने ये समझ लिया कि मुझको तो माया ने पकड़ रखा है। माया ने नहीं आपको पकड़ रखा, आपने माया को पकड़ रखा है, पर माने इस तरह हो। तो कहें सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जब हरि कृपा हृदय बसाई। सात्विक श्रद्धा रूपी गाय जब हृदय में भगवान की कृपा से बस आएगी, बस जाएगी, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। हाँ, तो जब वो बस जाएगी तो फिर और काफी वो दिया, फिर उसमें जो है फिर गाय और बछड़ा, और बछड़ा के बाद फिर पहनाए गाय, फिर उसका दूध निकालो, जामन निकालो, जामन डाल करके फिर उसको औंटो, औंट करके फिर जब घी निकले फिर उसको जलाओ। इस प्रकार से, तो इस प्रकार जब घी निकल आएगा तो 3 अवस्था 3 गुण, लई कपास ते काढ़, तूल तुरीय समारि पुण्य बाती करे सुगाड़। 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्था 3 गुण, लई कपास ते काढ़। वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से कपास निकाल करके तूल तुरीय समाधि पुण्य, और उसको तुरीय अवस्था में ले जा करके बत्ती बनावे। और इस प्रकार जब वो इस प्रकार जब बत्ती बनावे, फिर जब प्रकाश का हो जाए तब सोहमस्व इति वृत्ति खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदितम मिटे अपारा। तो फिर वो जब बना और फिर जो उससे ज्ञान हुआ, सोहमस्मि, वह शिव मैं हूँ, सोहमस्मि वृत्ति अखंडा। इस प्रकार के एक अखंड वृत्ति जब बनेगी, इसको कहते हैं ज्ञान। सोहमस्मि वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंड। उस दीप शिखा, प्रचंड दीप शिखा में फिर वो देखता है, फिर आत्मा अनुभव सुख सुप्रकाशा। जब इस प्रकार का प्रकाश आत्मा में जब होता है, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भाव मूल, ये जो आवागमन चक्र है, मूल भेद भ्रमनाशा, ये जो आवागमन की जड़ है, इसका जो भेद है, जो मनुष्य में और ईश्वर में, जीव में और परमात्मा में जो भेद है, ये भेद तब मिटता है। फिर इस प्रकार से करके तो कहते हैं सोहमस्मृति वृत्ति खंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदितम मिटे अपारा। प्रबल अविद्या का जो परिवार है, काम क्रोध लोभ मोह जो उसका परिवार है, ये सब फिर जब वो जला उसका दीपक, ज्ञान हो गया, दीपक जल गया, वो अपनी ग्रंथि निर्वाता है, ग्रंथि छोड़ता है आवागमन वाली, पर छोड़त ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करई बहुमाया। जब वो छोड़ना चाहता है तो माया उसको छोड़ने नहीं देती। इस प्रकार से ये तो ज्ञान का उन्होंने कहा। फिर ज्ञान के बाद फिर भक्ति है। तो ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो वास्तव में भक्ति क्या है, भक्ति का क्या है, ऐसे समझ में नहीं आता। भगवान रामायण और रामचरितमानस में क्या आध्यात्मिक अंतर है प्रभु?
देखिए, रामायण को महाराज वाल्मीकि जी ने लिखा और रामचरितमानस को संत तुलसीदास जी ने लिखा। रामायण यद्यपि आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई, रामचरितमानस में कुछ रामायण से लिया गया है और कुछ इधर उधर से भी लिया गया है। वाल्मीकि रामायण वो अलग है, अच्छा। ये अलग है दोनों। और जो कोई ये समझता हो कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस एक ही का अनुवाद है, अनुवाद नहीं है, दोनों में भेद है। उसमें कथाएं अलग हैं, इसमें कथाएं अलग हैं। इसकी कथा अन्य है रामायण की, और उनकी कथाएं अन्य हैं। कैसे प्रभु? उसमें भी राम रावण, इसमें भी राम रावण। तो और भी कहो, जैसे बहुत सी कथाएं, जैसे हरिश्चंद्र की कथा, अच्छा। अन्य गंगा अवतरण की कथा, अन्य कथाएं उसमें हैं जो इसमें नहीं दिया है रामचरितमानस में। अच्छा अच्छा। हाँ। और प्रभु उसमें रामायण में वो लवकुश कांड नहीं है? रामायण में जैसे रामचरितमानस में दिया हुआ है हाँ लवकुश कांड, हाँ। तो रामायण में वो नहीं है? तो अभी तो मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं है, अच्छा, अच्छा। ना ही मैंने देखा। अब अगली बार कभी आओगे तो मैं देख के बताऊं। प्रभु, सबरी की भक्ति में ऐसा कौन सा भाव था कि भगवान श्री राम उनसे स्वयं मिलने आ गए थे? सेवा भाव, सेवा भाव। जब सबरी के गुरु जी मातंग ऋषि स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे, तो सबरी माता ने कहा कि भगवान मैं क्या करूंगी? उन्होंने कहा कि बेटी तू परेशान न हो, तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान तुमको साक्षात दर्शन देंगे, और जब तक वो नहीं आते तब तक तुम यहीं रहे, वो तुमको दर्शन दे करके ही जाएंगे। तो फिर ये उनमें सेवा भाव था जी। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत अमान। वो अपने गुरु के चरण कमलों के सेवा करते थे, ये मेन भाव था। भगवान, क्या आज के समय में भी सबरी जैसा निष्कपट भक्ति संभव है प्रभु? हाँ, हो सकती है। हाँ, अभी बहुत से लोग हैं। अच्छा। जिस दिन ये लोग नहीं रहेंगे तब ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि भक्त नहीं है, कि ज्ञानी नहीं है, विद्वान नहीं है, मूर्ख नहीं है, हर चीज है। हाँ। भगवान, वैष्णव संत जो होते हैं, हाँ, तो उनकी पहचान क्या होती है प्रभु? वैष्णव संत यही देखो, सफेद कपड़े में रहते हैं। अच्छा अच्छा। और उनके तिलक पहचान रहती है। अच्छा, और एक चीज और, जैसे देखते हैं संत महात्मा जो होते हैं लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, इसका क्या कारण है भगवान? लहसुन और प्याज ये थोड़ा उत्तेजक पदार्थ है। अच्छा अच्छा। जो महात्माओं को किसी प्रकार व्यथित करते हैं। हाँ, इसलिए वो लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करते। अच्छा अच्छा। हाँ। और भगवान, एक दर्शक का प्रश्न था, हनुमान जी की भक्ति को सबसे श्रेष्ठ क्यों माना गया है? हनुमान जी असल में जो भक्ति अन्य लोगों की है और जो हनुमान जी की है, एक मूलभूत अंतर है। मूलभूत अच्छा। अंतर क्या है? हनुमान जी भक्त ऐसे हैं जो राम का काम करते हैं जी। भक्ति उनका राम का काम की है। राम का तिनके काज सकल तुम साजा, राम की सेवा तो करते ही हैं, राम का काम करते हैं। और हम जैसे भक्त हैं अन्य लोग, वो राम का काम नहीं करते, राम का केवल जप करते हैं। इसलिए उनकी जो सेवा भाव है उनका वो अद्वितीय है। इसलिए उनकी जो है हनुमान जी के अच्छी भगवान, जैसे आप रुद्राक्ष पहने हुए हैं, तो रुद्राक्ष पहनने का कोई नियम होता है? देखिए, नियम तो हर चीज का है। अच्छा। पर जो कर्म कांड वाले हैं उनके लिए सब नियम है। अच्छा अच्छा। अब हम लोग तो सन्यासी हैं, तो हम लोगों को तो जब हमको सन्यास मिला तो हमारी कंठी, माला, जनेऊ, चोटी, ये सब हमारी अलग कर दी गई। अच्छा। और गंगा जी में स्नान कराया गया, हवन पूजन करा करके हम लोगों को संस्कार करा दिए गए। तो असल में हम तो अब एक तरीके से जो हमको गुरुदेव ने मंत्र दिया, शिव हम, अर्थात मैं शिव हूँ, हम तो इस विधा से जीते हैं और इसी अच्छा। विधा पर हम अपना
विकास करते हैं। वो शिवोहम कौन है इसको जानने के लिए, अब जैसे ओम, ओम ये हमारे मंत्र हैं। जी। तो हम लोगों को ये ज्यादा कर्म कांड से अच्छा। लेना देना नहीं रहता, विरोध हमारा किसी से नहीं। क्योंकि कोई भी मार्ग है, छोटी सी पगडंडी है या चौड़ा रास्ता है, धीरे धीरे मिलकर जाता तो वही है, तो उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है किसी से। जी जी। और प्रभु जैसे कलयुग में आज इस समय हम देख रहे हैं कि जो हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के युवा है अपने धर्म से भटकते जा रहे हैं, तो प्रभु इसका उपाय कोई बताइए हमारे दर्शकों को कि अपने बच्चों को अपने धर्म पे वापस ला सके। बच्चों को अपनी संस्कृति में वापस लाने के लिए माता पिता को ये कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को, और नहीं तो सवेरे जब उठें स्नान उस्नान करें तो 2 दोहा 5 दोहा रामचरितमानस या कोई दुर्गा सप्तशती या कोई ग्रंथ इतना थोड़ा सा लगा रामचरितमानस ही कर दें, तो रामचरितमानस जैसे पढ़ेंगे, पढ़ते 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 5 दोहा 2 दोहा पढ़ के स्कूल जाएं तो धीरे धीरे उनमें संस्कार पनपेंगे, और संस्कार पनपेंगे तो उनकी संख्या अधिक हो जाएगी और सब धर्म की ओर लोग मुड़ जाएंगे। तो भगवान जैसे अगर रामचरितमानस या रामायण या गीता का अगर 1 दोहा भी पढ़ते हैं, 1 दोहा 2 दोहा पढ़ते हैं तो भी फलदायी होता है। एक चौपाई अच्छा। फलदायी है, एक चौपाई। 1 चौपाई। हाँ, एक पढ़ो। जी जी। है तो नियम ये कि जाने बिन होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, जान करके पढ़ा जाए। 1 चौपाई को जान करके पढ़ो, समझ करके पढ़ो कि ये कहती क्या है। अब वैसे रटने से लाभ होता है ये नहीं कहता, पर उसके लाभ अलग हैं। पर अगर 1 चौपाई भी जान ली गई, रामचरितमानस शतपंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर्धर है, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हर, शतपंच चौपाई मनोहर। इतनी बड़ी रामचरितमानस में ये नहीं कहा, उनका शतपंच 7 या 5 कोई भी हो, 7 या 5 चौपाई, शतपंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर्धर है। 7-5 चौपाइयों को जान करके जो मनुष्य हृदय में धारण कर लेता है, दारुण अविद्या, तो जो कठिन से कठिन अविद्या है, अज्ञान है, दारुण अविद्या पंच जनित, पंच क्लेश, इनका रघुनाथ जी हरण कर देते हैं। तो इतना तो रामचरितमानस बहुत है, वो तो 7-5 में ही काम हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ 7-5 का एक ही पढ़ लो जिंदगी में, कोई भी तो पढ़ लो, इसके आधार चल लो, कल्याण हो जाएगा। भगवान इस कलयुग में धन और धर्म को बचाने का कोई उपाय है प्रभु? देखिए, धन और धर्म जी, जैसे नदी है चलती रहती है, उसको रोकने के लिए बांध की आवश्यकता रहती है। बांध भर गया फिर भी कहीं ना कहीं से पानी निकलता रहता है। इसी प्रकार ये धाराएं हैं, चाहे धन की हो चाहे धर्म की हो। तो अगर ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा बांध लगा दो, है, पर जब ओवर हो जाएगा तो बहेगा तो है ही। धन और धर्म तो बहेगा ही, इसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये सारी सृष्टि चलनशील है। इसमें अगर कोई है स्थिर तत्व तो वो है परमात्मा, वो है राम, वो है ब्रह्म, वो ईश्वर, और इसके अलावा सब चलने वाला है। तो जब सब चलने वाला है, अब जैसे तुम कहो कि मेरी जेब का रुपया रुक जाए, रुकने के लिए आया क्या रुपया? वो तो चलने के लिए आया है, और जब चलेगा नहीं तो काम नहीं चलेगा। अगर रुपया नहीं चलेगा तो तुम कहाँ चलोगे? तो इसलिए वो रुपया तो तभी वो होगा जब तुम उसको चलाओगे तो वो तुमको चलाएगा। ये है। भगवान एक दर्शक का प्रश्न था, जैसे क्या केवल राम नाम लेने से मुक्ति मिल सकती है? अवश्य, राम नाम मुक्ति का ही उपाय है, पर उसके लिए मुक्ति के लिए जो है विधान अलग है कि राम नाम कैसे लिया जाएगा, किस विधा से राम नाम लिया जाए तो मुक्ति मिल जाएगी। भाई राम नाम लेने से 4 प्रकार के भक्त हैं।
एक भक्त है आर्थ। आर्थ का मतलब है जो दुखी है, कष्ट में है, बीमार है, मुकदमा चल रहा है या और कुछ है, जो आर्त है, दुख है, कष्ट में है, एक प्रकार के भगत तो ये हैं, वो राम नाम लेते हैं तो उनका कल्याण होता है। और दूसरे अर्थार्थी, जिनको रुपया पैसा चाहिए, धन दौलत पद प्रतिष्ठा चाहिए, वो यदि राम नाम लेते हैं तो उनका कल्याण होगा। और तीसरे जिज्ञासु, तीसरे प्रकार के भक्त हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु का मतलब जो कुछ ना कुछ, वो कुछ नहीं चाहते, वो केवल भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान के रहस्य को जानना चाहे, भगवान के दर्शन करना चाहते। ये तीसरे प्रकार के। और चौथे प्रकार का ज्ञानी, ज्ञानी भक्त। ज्ञानी जिनको न धन चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न अर्थ है, वो है। तो चहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। इन सभी चारों को ज्ञान का ही इन चारों को भगवान का ही नाम का ही आधार है चारों को। तो चारों में, पर इसमें जो ज्ञानी है वो भगवान के लिए अति प्यारा है। तो ये तो चार प्रकार के हुए। तो जो ज्ञानी संत हैं वो मुक्त ही हैं। तो चौथी अवस्था में जब आ जाएंगे मुक्त हो जाएंगे। पर कैसे नाम लिया जाए, किस प्रकार से समझा जाए, इस प्रकार उससे गुरु कोई बताएगा। गुरु को जैसे मान लो आपका बंदूक है और रखी है, कभी आपने चलाई नहीं, दे गया, तो कब बंदूक रहे तो आप शिकार कर सकते हैं क्या? इसी प्रकार मंत्र तो है, पर आप उसको जब चलाओगे तो कोई ना कोई आपको गुरु होगा, तब वो बताएगा कि इस तरह से भैया नाम जब मुक्ति के लिए, तब होगा। भगवान आज कल हम देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं और भक्ति के नाम पे ढोंग करते हैं। तो प्रभु ये ढोंग से कैसे बचा जाए? क्या भक्ति छुपा के की जाती है या दिखा के की जाती है? ये भक्ति विषय तो छिपाने का ही है, क्योंकि फलाई मंत्र जब करे दुराऊ, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव। जोग है, जुक्ति है, तप है, मंत्र है, ये चार, जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव। फलई जब करे दुराऊ, ये फलित तभी होती हैं, अर्थात अपना असली रूप तभी दिखाते जब छिपा करके किया जाए। ये दिखाने का विषय नहीं। एक हमारा लास्ट प्रश्न है, जैसे माता सबरी ने भगवान राम का इंतजार किया था, अब बहुत दिन तक किया था, तो सबरी की प्रतीक्षा हमें क्या सिखाती है प्रभु? धीरज, धैर्यवान बनो, धीरज रखो, धीरज धर सो लागे पारा, धैर्यवान। भगवान जैसे हम राम नाम जप करते हैं, या बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो राम नाम जप करते हैं और 2 दिन 4 दिन या 6 महीना साल भर में अगर कहते हैं बहुत दिन कर लिए दर्शन नहीं मिला, हाँ, तो क्या ये सही है प्रभु? नहीं तो ये बताओ कि अगर आपने 15 दिन पढ़ लिया स्कूल में और एमए का आपको बताया जाए तो क्या एमए आप हो जाएंगे क्या 15 दिन? नहीं प्रभु जी। तो ऐसे ही है, राम नाम आपने जपा, एक मार्ग थोड़ा सा बनाया, थोड़ा ही चले, कभी तो खटखटिया मरना आया नहीं, खटखटिया लिखना तो आया नहीं, कैसे आप जान जाएंगे? और तुरंत आप कहते हैं। अब जैसे हम बचपन में जब पढ़ते थे तो हमें लोग हमारे वो कह देते थे कि अरे ये सर जी को तो कुछ आते नहीं, उनसे ज़्यादा तो मुझको आता है। हाँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। तो ऐसे ही है इनका, क्या वो 4 दिन उन्होंने कर लिया, अब वो हो गए। तो जब बच्चे उसी तरह है, पर नाम का प्रभाव का अंतर सब जगह पड़ता है। पर कुछ जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्मांतर से मुनि लोग जतन कर रहे हैं, वो बेवकूफ है क्या कि जन्म जन्म से जतन कर रहे हैं? अंत राम कही आवत नहीं, अंत में राम बने कि न बने, अभी इसमें भी धोखा है। और 4 दिन में सोचते कि हमारा राम नाम बन जाएगा। ये अंत राम कही आवत नहीं। और यद्यप मुनियों के लिए तो
राम नाम तो आएगा क्योंकि जब निरंतर जब कर रहे हैं। पर मेरे कहने का भाव यह है कि अंत राम कहिया होत नहीं, जन्म जन्म उन जतन करे, जन्म जन्मांतर से कई जन्मों से भजन कर रहे हैं, पर अंत में राम कहते बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो धोखा है उनको। अभी 4 दिन कहने के बाद सोचते हैं मुक्त हो जाए, कैसे हो जाए? दोस्तों, आप लोग महाराज जी का दर्शन किए और जो आप लोगों ने प्रश्न किया था महाराज जी से, उस प्रश्न का हम उत्तर भी जाने हैं साथियों, और आप लोग वीडियो में देखे ही हैं। और भगवान सभी दर्शकों के तरफ से पुनः आपके चरणों में दंडवत प्रणाम भगवान। सभी को आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद। धन्य है।